तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर हमें ये चीज़ समझ आ गई ना, तो हम कुछ भी पा सकते हैं। कोई भी हमारी विश पूरी हो सकती है। जी हाँ, नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर, मेडिटेशन कोच और एक होम बेकर। तो आज जिस इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ वो है प्रेयर, कि हम प्रेयर कैसे करते हैं। देखो, हम बचपन से, मतलब मैं मेरा बताऊं तो हम बचपन से ही प्रेयर करते हैं। कुछ भी चीज़ हमें चाहिए, हम भगवान के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। हम भगवान की पूजा करते हैं, बार बार उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, है ना। पर उसमें से हमारी कुछ प्रेयर तो हो जाती हैं पूरी, पर कुछ हमारी नहीं हो पाती। तो पता है क्या है, अगर हमें सही तरीके से प्रेयर करनी आ जाए ना, कि हमें किस तरह प्रेयर करनी है, किस तरह मांगना है, तो आप यकीन मानिए आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। कुछ भी आपको मिल सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि पहले मैं कैसे प्रेयर करती थी और कैसे मेरी चीज़ें मुझे नहीं मिल रही थी, और अब मैं कैसे प्रेयर करती हूँ तो मुझे सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। क्योंकि आप भी देखना कि आप भी किस तरह प्रेयर करते हो। क्योंकि मोस्टली मैं देखती हूँ कि लोग कैसे प्रेयर करते हैं। मैं भी करती थी, मैं भी वैसे ही करती थी, क्योंकि जब मुझे पता नहीं था ना, तो मैं भी ऐसे ही प्रेयर करती थी। क्योंकि मैंने देखा है, ऐसा है, मेरे पेरेंट्स को ऐसा देखा हुआ है मैंने प्रेयर करते हुए। मेरे आसपास के रिलेटिव्स को, मेरी फ्रेंड्स को, सबको मैंने ऐसे ही प्रेयर करते हुए देखा है। तो हम ऐसा ही सीखते हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमें सिखाया ही ऐसा जाता है, तो हम ऐसे ही सीखते हैं, है ना। तो हम मोस्टली कैसे प्रेयर करते थे पहले, कि हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो हम चाहे तो अपने घर का जो मंदिर होता है उसमें जाते हैं, या फिर बाहर जो मंदिर होते हैं उनमें जाते हैं, कहीं भी, ठीक है। तो हम वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, भगवान जी मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ला दो प्लीज़, मुझे ला दो, है ना। और कई बार हम रोने भी लग जाते थे, क्योंकि मैं रोने लग जाती थी कई बार ना, कि भाई इतने टाइम हो गया मैं मांग रही हूँ, आप मुझे दे नहीं रहे हो। बहुत बहुत कुछ कुछ चीज़ तो मेरी ऐसी थी जो इतने सालों सालों निकल गए थे पर मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैं यही कंप्लेंट्स कर रही थी कि इतने साल हो गए, एक ही चीज़ मांगे जा रही हूँ, पर आप मुझे एक भी चीज़ नहीं दे सकते। आपके पास क्या कमी है? आप तो मुझे सब कुछ दे सकते हो, लेकिन फिर भी आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे क्यों नहीं मिल रही है चीज़ें? मैं कंप्लेंट्स करती थी बहुत ज़्यादा, रोने लग जाती थी। इस तरह पहले मैं प्रेयर करती थी, क्योंकि जब पता ही नहीं था कि प्रेयर, हमें प्रेयर कैसे करनी है ना। और हमें इस तरह प्रेयर तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि देखो इस प्रेयर में क्या है, इस प्रेयर में आपकी फीलिंग्स कैसी है। आपकी फीलिंग्स, आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत डाउन है इसमें। आपके अंदर लैक की फीलिंग है, कमी की फीलिंग है। इसमें कोई अबंडेंस की फीलिंग है ही नहीं, कि मेरे पास ये नहीं है चीज़ें। हम यूनिवर्स में ये चीज़ दे रहे हैं, हम प्रकृति में ये लैक की फीलिंग दे रहे हैं। तो प्रकृति का तो ये नियम है कि वो वापस हमें लौटाएगी वो चीज़। जब हमने लैक की फीलिंग दी है प्रकृति में, तो वही चीज़ हमारे पास वापस आएगी। तो आप सोच के देखो आपकी विश कैसे मैनिफेस्ट होएगी, आप जो चाह रहे हो वो आपको कैसे मिलेगा। क्योंकि आपने जब लैक की फीलिंग दी है, तो यूनिवर्स का जो नियम है उसके हिसाब से लैक ही मुझे वापस मिलेगा। लैक, जिस चीज़ में मुझे लैक की फीलिंग आएगी वही चीज़ मुझे वापस मिलेगी, है ना। तो अब हमें, ठीक है, पहले हमें जैसे पता नहीं था तो हमने जैसे भी किया किया, पर लेकिन अब हमें क्या करना है, कैसे प्रेयर करनी है। सबसे पहले आप कहीं भी यूनिवर्स को, जिसको आप मानते हो, ठीक है, उनके पास जाना है, उनसे प्रेयर करनी है। सबसे पहले तो थैंक यू करना है, कि आपने मुझे इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इतना सब देने के लिए। और जो चीज़ आप चाहते हो ना, उसकी फीलिंग अभी ले लो और उसके लिए थैंक यू कर दो। उस चीज़ को, उस जगह को जहाँ आप, अगर मान लो आप घर चाहते हो, उस घर को, उस जॉब को, उस कोई भी आपकी जो विश है, उसको वहीं पे खड़े होके विजुलाइज कर लो। उसको कह दो कि भाई उस यूनिवर्स को मुझे ये देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस फीलिंग को दे दो उस यूनिवर्स में, उसको फील कर लो उस चीज़ को, और थैंक यू कर दो कि मुझे ये देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर देखना आपकी विश कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि जब हम ये प्रेयर करते हैं, थैंक यू के साथ शुरू करते हैं, और फिर हमने एक अबंडेंस वाली फीलिंग दी कि ये चीज़ तो मेरे पास है। तो जब आपने अबंडेंस वाली फीलिंग दी, थैंक यू वाली फीलिंग दी, एक हाई वाइब्रेशंस आपने यूनिवर्स में दी हैं, तो आपकी वो प्रेयर एक्सेप्ट होगी होगी, ज़रूर सुनेगा यूनिवर्स, और बहुत जल्दी सुनेगा, है ना। आप एक बार, है ना, जो आप पहले प्रेयर करते थे उसको,
और जो आप मैंने अब प्रेयर बताई है इसको आप है ना करके देखना, आपको उसी टाइम इंस्टेंट अपनी फीलिंग में ही डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ उसमें कितना दर्द था, कितनी कंप्लेन है उसमें, कितना लैक फील हो रहा है, पर इसमें एक अबंडेंस फील हो रही है, एक खुशी फील हो रही है, एक ऐसा लग रहा है यार मेरे पास सब कुछ है, इतना तो कुछ है मेरे पास। तो इस चीज़ की फीलिंग आ रही है, इंस्टेंट आपको खुशी होगी, इंस्टेंट आपको अच्छा फील होगा। और सेकंड है सरेंडर भाव। किसी के लिए कोई कंप्लेन नहीं, किसी को जज नहीं करना, और सिर्फ यूनिवर्स के आगे सरेंडर हो जाओ। तो फिर देखो आपकी प्रेयर कितनी जल्दी यूनिवर्स सुनता है और आपकी कितनी जल्दी विशेस पूरी होती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।